हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना टेक्स्ट में अगला चैप्टर जिसका नाम है लेसन 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में हमें इनकम टैक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे और वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम टैक्स निकाल पाएंगे। जिसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने टैक्स निकालने तक की कुछ स्टेप्स में बाइफरगेट कर दिया है, कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं कि आखिर अगर आपको टैक्स निकालना हो, अगर आपके जानकार लोग, आपके आस पड़ोस के लोग आपसे कह दें कि भैया मेरी इनकम पे जरा इनकम टैक्स निकाल दो, तो उसका बेटा तरीका क्या होता है, मैंने वो स्टेप्स लिख दिए हैं। फिर एक एक करके इनको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं पहले स्टेप, और हाईलाइट भी मैंने कर रखा है। पहली स्टेप क्या है, डिटरमाइन करना है आपको कैटेगरी ऑफ पर्सन। सर इसका क्या मतलब है, कैटेगरी ऑफ पर्सन का क्या मतलब हुआ। देखो बेटा, हम लोग जब टैक्स निकालते हैं तो टैक्स हमारा या केवल आपका नहीं निकलता। मतलब सर, मतलब हम लोग तो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं। इंडिविजुअल है ना, ठीक है। इसके अलावा भी कोई होता है क्या, होता है। एचयूएफ होती है, कंपनी होती है, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बहुत सारे फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी हो गई। ये सब हमारे इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे कि पर्सन क्या होता है, भी पढ़ाऊंगा अगली क्लास में कि पर्सन कौन कौन होते हैं, उसमें आपको लिस्ट पढ़ाऊंगा और सबका मतलब भी बताऊंगा। सर इससे क्या फर्क पड़ता है कि इंडिविजुअल ने कमाया, कि कंपनी ने कमाया, कि किसी और पर्सन ने कमाया। इससे बेटा फर्क पड़ता है, टैक्स के रेट्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, कुछ अलाउंसेस, डिडक्शन, खर्चे अलाउ, थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम, कभी भी आपको टैक्स निकालना हो, हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्या करोगे बताओ, सबसे पहले पता करोगे कि वो कौन सा पर्सन है, कौन सी कैटेगरी का, इंडिविजुअल, एचयूएफ है, क्या है, कैसे पता करते भी बताऊंगा, ठीक। फिर क्या करना है सर, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता किया जाता है। सर रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब यह देखा जाता है कि वो इंडिया का रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। सर कैसे देखते हैं, ये भी डिटेल में सीखेंगे बेटा, परेशान ना हो। रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे, बहुत एंजॉय भी करोगे आप रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं उसको देखने के लिए। तो सबसे पहले, अभी के लिए दिमाग में रखो, सबसे पहले पर्सन कौन है हम लोग ये पता करते हैं। जैसे ही हमें पता चल जाता है कि पर्सन कौन है, हम पता करते हैं कि भैया उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। जब रेसिडेंशियल स्टेटस पता चल जाता है तो अब हम उसकी टोटल इनकम निकालने की कंप्यूटेशन करते हैं, यानी टोटल इनकम निकालते हैं कि उसने कितना कमाया। जब टोटल इनकम भी निकल आती है तब उस पर टैक्स निकाला जाता है। यानी प्रैक्टिकल जीवन में कभी भी आपको टैक्स निकालना हो, चार बातों को दिमाग में रखना है। पहली स्टेप आपको क्या करनी है, पर्सन किस कैटेगरी का है ये पता करना है। दूसरी स्टेप में आपको बताओ क्या पता करना है, पहले में तो पर्सन, दूसरे में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। सर इससे भी फर्क पड़ता है टैक्स में, आप फर्क पड़ता है इससे भी। तो पहली कैटेगरी में पहले आपको पता करना है कौन सी कैटेगरी, यानी कौन सा पर्सन है, ये आपका इंडिविजुअल, एचयूएफ है, क्या है वो पता करना है। दूसरे में आपको पता करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अच्छा, तीसरी स्टेप में आपको पता करनी है उसकी टोटल इनकम कितनी है, और चौथी स्टेप में टैक्स कितना है। यह तो बात हुई प्रैक्टिकल जीवन में कि प्रैक्टिकल जीवन में हमें पर्सन पता करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस, बोलो मेरे साथ साथ, दिमाग में बैठा लो, पर्सन, रेसिडेंशियल स्टेटस, तीसरा टोटल इनकम, चौथा उसके ऊपर टैक्स। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे ना बेटा, जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, मैं पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह से भी पहले आपको पहले तो पर्सन बता दूंगा कौन होता है, उसके बाद में मैं आपको टैक्स वैक्स निकालना पहले सिखाऊंगा, उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस सिखाऊंगा, उसके बाद टोटल इनकम निकालना सिखाऊंगा। यानी पढ़ते समय थोड़ा ऊपर नीचे पढ़ा जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल जीवन में निकालना तो इसी स्टेप में निकालना, क्योंकि जब तक टोटल इनकम नहीं निकालोगे तो टैक्स कैसे निकालोगे। लेकिन मैं आपको टैक्स निकालना पहले सिखा दूंगा। सर कैसे, हम एज्यूम कर लेंगे कि एक इंसान की टोटल इनकम इतनी है तो टैक्स कितना होगा, तो हम लोग अपने हिसाब से पढ़ेंगे। तो एक चैप्टर में एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि इस चैप्टर में हम लोग ओवरऑल पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो एक बच्चे को पता होनी चाहिए। जब वो बच्चा टैक्स पढ़ रहा है तो कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, बिना उसके टैक्स पढ़ना बेकार है। Before computation of tax, let us understand some basic concepts of tax। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग टैक्स के सीखते हैं।
जिसमें सबसे पहला प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। सर प्रीवियस ईयर क्या है, जरा सुनिए। जब हम लोग टैक्स पढ़ेंगे, जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे, तो कई बार ये वर्ड आएगा प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। मतलब अब आप समझिए जीवन भर आपका ये वर्ड पीछा नहीं छोड़ेगा। तो भैया जब हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे तो आप क्या समझेंगे? सर प्रीवियस ईयर में समझना क्या है, हम तो पढ़े लिखे हैं, बचपन से पढ़ा है, प्रीवियस मतलब पिछला ईयर। नहीं बेटा, इनकम टैक्स में एग्जैक्ट मतलब प्रीवियस ईयर का यह मतलब नहीं है कि पिछला साल। इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको यह समझाता हूं। देखिए, आप अपने जीवन में जो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, जो सबको बधाई देते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, ये नॉर्मली कब मनाते हैं? जनवरी में। जब दिसंबर के बाद अगला साल आता है 1 जनवरी, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं, जाने क्या क्या आता है। लेकिन हमारे इनकम टैक्स में हैप्पी न्यू ईयर हम लोग जैन में नहीं मनाते, जनवरी में नहीं मनाते। हमारा इनकम टैक्स फॉलो करता है अप्रैल टू मार्च का ईयर। कौन सा बेटा? अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो किया जाता है। हां, जैन टू दिसंबर फॉलो नहीं किया जाता। हम लोग अपने इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, राइट? अब सर प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि किस साल की इनकम की हम बात कर रहे हैं, किस साल में आपने इनकम कमाई, वो होता है प्रीवियस ईयर। जिस साल में इनकम कमाई वो प्रीवियस ईयर, और जिस साल उस प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होगी वो होता है असेसमेंट ईयर। सर फिर से समझा दीजिए, समझ लीजिए। दो चीजें हैं, एक है प्रीवियस ईयर और अभी जस्ट इसके नीचे मैं आपको पढ़ाऊंगा असेसमेंट ईयर। होता क्या है वो समझिए। सपोज करिए इस साल मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, इस प्रीवियस ईयर में, इस साल अप्रैल से लेके मार्च मैंने बहुत सारा पैसा कमाया। अब गवर्नमेंट इस साल की इनकम पे हमसे टैक्स लेगी, लेकिन वो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? जब साल खत्म हो जाएगा तभी तो एक्चुअल कैलकुलेशन हो पाएगा कि इस पूरे साल में अप्रैल से लेके मार्च तक मैंने एक्चुअल में कितना कमाया, कितना मान लीजिए सैलरी से कमाया, बिजनेस से कमाया, कि मेरी लॉटरी लग गई, कि मैं केबीसी में चला गया, कहां से कमाया। जब ये साल खत्म होगा तभी तो पता चलेगा। जिस साल में ये पता चलेगा वो होता है जस्ट अगला साल। मतलब मान लीजिए मैंने इस साल 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो कमाया वो टैक्सेबल कब होगा? वो टैक्सेबल होगा जस्ट अगले साल। जब अगले साल टैक्सेबल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट ईयर। कौन सा ईयर कहते हैं बेटा? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है एसेस करना। एसेस करने का मतलब होता है निकालना कि कितनी इनकम थी, कितना टैक्स बना। अच्छा, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल में इनकम कमाई, और असेसमेंट ईयर जस्ट उसका अगला ईयर। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होगी, इस साल की इनकम अगले साल टैक्सेबल होगी, ऐसे ही अगले साल की इनकम और अगले साल टैक्सेबल होगी। तो प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड एंड असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल। यहां तक बात समझ में आई? तभी उसको असेसमेंट बोलते हैं, एसेस कराना। आओ देखें, पढ़ते हैं जरा। फिर एग्जाम्पल मेरे पास आज की क्लास के लिए बहुत सारे हैं। आज हम लोग यही मोटा मोटा पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ठीक है, इसी को दिमाग में बिठाने वाले हैं। जरा देखते हैं। प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। जिस साल इनकम कमाई, जिस साल की इनकम की आप बात कर रहे हो, उस साल को कहते हैं प्रीवियस ईयर। कि भैया आपने प्रीवियस ईयर फॉर एग्जांपल 2020-21 में कितना कमाया। 2020-21 का मतलब समझ आया? 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021। ऐसे ही प्रीवियस ईयर 21-22 में कितना कमाया। तो ये होते हैं प्रीवियस ईयर, जिस साल की इनकम की हम बात कर रहे हैं। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ठीक है, जिस साल सर पैसा कमाया उस साल को आप कह रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। इट इज द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। अच्छा, इट इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सर इसका मतलब प्रीसीडिंग वर्ड
तो देखो एक वर्ड होता है, ये पहले भी आपने सुना हुआ होगा, ये टेक्स्ट का कोई वर्ड नहीं है, नॉर्मल वर्ड है। एक होता है प्रीसीडिंग, एक होता है सक्सीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब होता है पिछला और सक्सीडिंग मतलब होता है अगला। तो जरा समझिए, अभी मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स होती है जस्ट अगले असेसमेंट ईयर में, जस्ट अगले साल, जिसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं, असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल जो होता है, असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल वो प्रीवियस ईयर होता है। यानी हम ये भी तो बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग पहले वाला साल प्रीवियस ईयर कहलाता है। ये लिखा है इसमें, इट इज द फाइनेंशियल ईयर, कौन सा, अंडरलाइन करो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग। इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब जस्ट उससे पहले, किससे पहले, असेसमेंट ईयर से पहले। ठीक है सर, असेसमेंट ईयर से पहले का जो साल है वो हमारा प्रीवियस ईयर है। ओके, ऑल द एसएससीज आर रिक्वायर्ड to follow same, that is uniform financial year, that is 1st April to 31st March। इसका क्या मतलब है? मेरा एक दोस्त है, छोटू नाम है उसका, वो छोटू कह रहा है कि हम अपने यहां जो साल फॉलो करेंगे वो अप्रैल टू मार्च नहीं फॉलो करेंगे। वो कह रहा है सर हम अपने यहां जनवरी टू दिसंबर फॉलो करेंगे इनकम टैक्स के लिए, अप्रैल टू मार्च हम नहीं करेंगे, हमें नहीं अच्छा लगता। क्या छोटू ऐसा कर सकता है? क्या छोटू अपनी मनमानी चला सकता है कि हम तो जनवरी टू दिसंबर फॉलो करेंगे, कि जनवरी से लेकर दिसंबर में कितना कमाया उस पर टैक्स ले लीजिए? इनकम टैक्स कहता है नहीं छोटू, नहीं, नारे ना, ऐसा नहीं किया जा सकता। हर इंसान को यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर फॉलो करना होगा, यानी अप्रैल टू मार्च ही फॉलो करना होगा। ऑप्शनल नहीं है कि अप्रैल टू मार्च करके कुछ और ही कर लें। ये बात समझ में आई? एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। लिखा है ऑल द एसएससीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सेम, दैट इज यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1st अप्रैल टू 31st मार्च। आई होप अभी तक की बात समझ में आई। अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई प्रीवियस ईयर में। पहली बात कि भाई जिस साल इनकम कमाई वो प्रीवियस ईयर। दूसरी बात कि असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला प्रीवियस ईयर। और तीसरी बात कि जो सेम सभी को फॉलो करना है, सेम बोल लो या यूनिफॉर्म बोल लो, यूनिफॉर्मिटी रखनी है, यानी अप्रैल टू मार्च। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। सपोज करिए आप सीएस बन गए, सपोज क्या करिए, आप तो बन ही जाएंगे। और सपोज करिए आपकी बहुत अच्छी जॉब लग गई, इसमें भी क्या सपोज करिए, आप तो की जॉब तो लगी जाएगी बढ़िया। अब जरा समझो, आपकी जब जॉब लगेगी तो जो पहली बार आप कमाने निकले हैं, जॉब पे निकले हैं, तो जरूरी है वो जॉब की ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल ही हो, कि भाई आपने अप्रैल में ही 1st अप्रैल से जॉब मिलेगी। ऐसा होता है क्या? जरूरी है? सपोज करो आपका जून का एग्जाम था, अगस्त में रिजल्ट आया, सितंबर में आपकी जॉब लग गई। दिसंबर का एग्जाम था, फरवरी में रिजल्ट आया, फेब में या मार्च में जॉब लग गई। यानी जरूरी तो है नहीं कि हर इंसान जो जॉब करने निकला है पहली बार वो 1 अप्रैल से ही उसकी ज्वाइनिंग हो। बताओ, ऐसा हो सकता है कि 1st अप्रैल से ही? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपको कोई बिजनेस करने की सोची, आपने कहा हम बढ़िया बिजनेस करेंगे। हमने कहा कौन सा करोगे? आपने कहा सर 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 हम ना हम मूंगफली का ठेला लगाएंगे। अरे नहीं भाई, इतना पढ़े लिखे हो, आप रेस्टोरेंट खोलोगे, ठीक है ना? हाँ, तो आपने कहा कि सर हम रेस्टोरेंट खोलेंगे। हमने कहा ठीक है बेटा खोलो। अब क्या वो जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो जरूरी है कि 1st अप्रैल से खोलो? अगर आपने मान लो खोल दिया 1st ऑफ दिसंबर से, तो क्या गवर्नमेंट आ जाएगी और आपको पकड़ के ले जाएगी, ये कैसे गलत काम कर दिया आपने? ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं। यानी एक इंसान जब नया बिजनेस स्टार्ट करता है, नया बिजनेस सेट करता है या नई जॉब में जाता है, तो जो उसका पहला प्रीवियस ईयर होता है, भाई पहली बार कमाना शुरू किया, जो उसका पहला प्रीवियस ईयर होता है वो 12 महीने से कम का भी हो सकता है। अच्छा, अमूमन तौर पे तो हर साल आगे आने वाले सालों में आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने का ही रहेगा, लेकिन पहले साल 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। सर जैसे 12 मंथ से कम का, जैसे सपोज करिए आपने जॉब लगी आपकी 1st दिसंबर 2020 1st दिसंबर 2020 में आपकी जॉब लगी। अब जो आपका पहला प्रीवियस ईयर होगा ना, पहली बार कमाना शुरू किया, जो पहला प्रीवियस ईयर होगा वो 1st अप्रैल 2020 से शुरू नहीं होगा। क्यों सर?
क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से तो आपने कमाना शुरू ही नहीं किया, आपने तो शुरू किया 1 दिसंबर 2020 से, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर शुरू होगा 1 दिसंबर 2020 से। सर खत्म कहां पे होगा बताओ, खत्म कहां पे होगा? अगला दिसंबर 2021 पे खत्म होगा? नहीं, खत्म हो जाएगा जस्ट उसके बाद जो भी 31 मार्च आएगी, यानी 1 दिसंबर 2020 से अगर शुरू हुआ तो खत्म तो 31 मार्च 31 मार्च 2021। यानी इसका मतलब यह हुआ, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो दिसंबर से लेकर के मार्च तक के केवल 4 ही महीने हुए। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपकी जॉब लगी है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 15 नवंबर 2020 को, तो पहला प्रीवियस ईयर आपके जीवन में 15 नवंबर 2020 से शुरू होगा और खत्म होगा, बताएं कहां पे खत्म होगा? 31 मार्च 2021 पे खत्म होगा। इसका मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए एक बात तो यह है कि आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रीवियस ईयर किसी के जीवन में 12 मंथ से कम का हो सकता है, यस और नो? आप कहेंगे यस हो सकता है। अच्छा, इसी का ही जस्ट उल्टा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर किसी के लिए 12 मंथ से ज्यादा का हो सकता है, 12 महीने से ज्यादा का हो सकता है? नहीं हो सकता। अमूमन तौर पे भाई 12 महीने होगा या तो या 12 महीने से कम का होगा, ज्यादा का कैसे मतलब है? यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, तो यानी दैट मीन्स जो पहला प्रीवियस ईयर किसी के जीवन में होता है वो 12 महीने का भी हो सकता है और 12 से कम का भी हो सकता है। राइट, क्लियर? अच्छा, अगली बार क्या होगा? अगला प्रीवियस ईयर, जैसे मतलब आपकी जॉब लगी 1 दिसंबर 2020, तो आपके लिए पहला प्रीवियस ईयर 1 दिसंबर 2020 से शुरू होगा, खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2021 पे। फिर अगली बार भी तो कमाओगे कि छोड़ दोगे? भाई अगली बार कमाओगे। अगला प्रीवियस ईयर सर वो तो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा, 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 31 मार्च 2022 पे खत्म हो जाएगा। राइट, ठीक है, पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये बातें, बोल्ड भी किया हुआ है मैंने। इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, अंडरलाइन करो वर्ड न्यूली, नया बिजनेस है या नई जॉब भी आप लिख सकते हैं, यहां पे लिखना चाहें तो। इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, कौन सा पीरियड कहां से शुरू हो रहा है? कमेंसिंग, जो शुरू हो रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू करने की डेट पे, एंड एंडिंग ऑन, खत्म कहां हो जाएगा? 31 मार्च। अच्छा, खत्म तो 31 मार्च को ही होगा, हाँ 31 मार्च को होगा। विल बी फर्स्ट प्रीवियस ईयर, वो आपके जीवन का पहला प्रीवियस ईयर होगा। अगर आपने आप बिजनेस शुरू करते हैं तो जब आपने वो बिजनेस सेटअप किया वहां से शुरू होके उसके जस्ट बाद जो 31 मार्च आएगी वहां पे आपका पहला प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल है आपके लिए, आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अगस्त 2020। व्हाट विल बी हिज प्रीवियस ईयर? आंसर मत पढ़िएगा, दिमाग लगाइए। मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020 को। बताओ इनका पहला प्रीवियस ईयर कौन सी डेट को शुरू होगा और कौन सी डेट को खत्म होगा? सर हम बताएं? हाँ तुम ही बताओगे, तुम बताओ। सर 1 अगस्त 2020 से शुरू होगा और 31 मार्च, हाँ सही बोल लो, सही बोल लो। क्या बोला? 2020, 31 मार्च 2020? नहीं सर वो तो बीत चुकी थी, 31 मार्च 2021 पे खत्म होगा, यानी 1 अगस्त 2020 से शुरू होगा और 31 मार्च 2021 पे खत्म होगा। सर इसके और क्वेश्चन करा दीजिएगा। ठीक है, मैं आज की क्लास में आपको और क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले असेसमेंट ईयर पढ़ लें। प्रीवियस ईयर तो समझ में आया कि जिस साल की इनकम की आप बात कर रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर, जिस साल इनकम कमाई वो प्रीवियस ईयर है और 12 महीने से कम का भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सर असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर का हिंदी में मतलब तो मैंने आपको बता दिया, जिस साल इनकम टैक्सेबल हो रही है, प्रीवियस ईयर की इनकम जिस साल टैक्सेबल हो रही है वो असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है, कहां से शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी पढ़ते हैं, फिर एक एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा। असेसमेंट ईयर मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कह रहा है असेसमेंट ईयर का मतलब है 12 महीने का पीरियड। सर जो खत्म शुरू कहां से होगा? कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल ईच ईयर एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च। इनकम ऑफ, ये देखिए बहुत जरूरी पॉइंट है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर की इनकम होगी वो टैक्स्ड कब होती है? बताओ,
ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, फॉलोइंग मतलब जो जस्ट प्रीवियस ईयर खत्म होते ही जो साल शुरू होगा वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल है, बहुत ध्यान से, इनकम अर्न्ड इन द ईयर 2021 2020, आप इसको चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं 2021, यानी ऐसे लिखा जा सकता है इसको, कैसे सर, 2020-2021 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 2021 भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही। जो इनकम अर्न करी, कमाई इस साल, वो चार्जेबल होगी, टैक्स लगेगा उस पे कब, 21-22 में। अच्छा, 2021 में जो इनकम कमाओगे वो टैक्सेबल होगी 21-22 में। अगर मैं इसमें से आपसे पूछूं कि इसमें से कौन से को हम प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं और कौन से को असेसमेंट ईयर, बताओ बताओ सर। जो पहला वाला है ना, जिस साल की इनकम की बात हो रही है, अरे बताओ, मुंह से बताओ सर, यानी 2021 वो सर ये प्रीवियस ईयर हो गया, 2021 प्रीवियस ईयर है, तो बेटा 21-22 सर ये असेसमेंट ईयर हो गया। अच्छा, सो देखो मैंने लिखा है, सो 2021 इज द प्रीवियस ईयर एंड 21-22 इज द असेसमेंट ईयर। यहां तक बात समझ में आई? पक्का? यानी 2021 का मतलब हो गया जो प्रीवियस ईयर है, यानी फर्स्ट, इसका मतलब हो गया एक तरीके से 1 अप्रैल 1/4/2020 से लेके कहां तक बेटा, बताओ कहां तक? 1 अप्रैल 2020 से लेकर के सर 31 मार्च 2021। अच्छा, इस साल यानी 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 में जो इनकम कमाई वो टैक्सेबल होगी 21-22 में। 21-22 मतलब वही 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 में टैक्सेबल होगी। अच्छा, एक बात फिर से पूछता हुआ, ये जो प्रीवियस ईयर है ना, ये वाला, ये 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, ये जरूरी है कि 1 अप्रैल से ही शुरू हो? मई से, जून से, जुलाई से, अगस्त से किसी से शुरू हो सकता है? सर हो सकता है ना, न्यूली बिजनेस सेटअप किया ना, तो जिस साल जिस दिन सेटअप किया उस दिन से शुरू होकर के 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताना, जैसे आपने कहा प्रीवियस ईयर 2021 में जो कमाया वो टैक्सेबल होगा 21-22 में, ठीक है। हम जो 21-22 में कमाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि 21-22 में नहीं कमाएंगे, प्रीवियस ईयर 2021-22 में जो कमाएंगे वो कब टैक्सेबल होगा? सर वो अगले साल टैक्सेबल हो जाएगा 22-23 में। अच्छा, जो 22-23 में कमाएंगे वो 22-23 वाला 23-24 में। अच्छा, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए 2020 एंड 21 के लिए जो असेसमेंट ईयर है वो 21-22 है। इसी तरीके से जब प्रीवियस ईयर 21-22 की हम बात करें तो उसके लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा 22-23। अच्छा, मतलब एक ही साल, वो ही साल किसी के लिए प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और किसी के लिए असेसमेंट ईयर भी हो सकता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मतलब 2021-22 की बात करें तो 2021-22 ये वाला साल, कौन सा साल? ये वाला बेटा 2021-22। 2020-21 के लिए असेसमेंट ईयर है, 2021-22 असेसमेंट, 21-22, 20-21 के लिए असेसमेंट ईयर है, और उसी तरीके से 21-22, 22-23 के लिए प्रीवियस ईयर है। 21-22 प्रीवियस ईयर है 22-23 के लिए, और 21-22 असेसमेंट ईयर है 20-21 के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई? और असेसमेंट ईयर कितने टाइम का होता है? 12 महीने का होता है। क्वेश्चन करें सर? क्वेश्चन करते हैं, चलो भैया, लिखा है प्रैक्टिस योरसेल्फ, लेकिन सर आप मदद करते रहिएगा। ठीक है, मैं मदद कर दूंगा, आपने कहा मैं मदद कर दूंगा। सलमान खान, हाँ वही वाले जो आप सोच रहे हैं, अरे नहीं मेरे पड़ोस में रहते हैं, यहीं बगल में रहते हैं सलमान खान, उनकी बात कर रहा हूं। सेट अप अ न्यू बिजनेस, उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, भी ताजा बिल्कुल बिजनेस है बेटा। 3 मार्च 2021 को आपको बताना है इनके लिए प्रीवियस ईयर, व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। सर हम बताएं? बताओ तुम बताओ सर। ये देखो, ऐसे नहीं, इस क्वेश्चन को करने का तरीका सीखो। तरीका सीख गया तो गलती नहीं होगी। सर क्या तरीका? पहले तो पूछ क्या रहा है वो सोचो।
पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर, कौन सा होगा असेसमेंट ईयर किसके लिए 21-22। अब इसको मैंने हाईलाइट किया, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए पूछ रहा है, तो अभी मैंने देखो आंसर और क्वेश्चन के बीच में गैप छोड़ा है कि आपको समझा पाऊं। असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब बेटा कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ सर, हम बताएं, बताओ सर। प्रीवियस ईयर ये हुआ प्रीवियस ईयर 20। अच्छा हमसे पंगा है ऐसी बात, हाँ चलो भाई, प्रीवियस ईयर 2020-21 ये मतलब हुआ 21-22 का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर 2021। हाँ सर, और आमतौर पे ये प्रीवियस ईयर वैसे शुरू होता है लोगों के लिए 1 अप्रैल 2020 को, और खत्म होता है बेटा 31 मार्च, बताओ क्या सर, 2021 को। आम लोगों के लिए खत्म शुरू होता है अप्रैल 20 में और खत्म होता है मार्च 21 में। हम ये आंसर नहीं बता रहे, लेकिन आपको तरीका सिखा रहे हैं कैसे करना है। अगर इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी गलती नहीं होगी। लिखा है असेसमेंट ईयर 21-22 का पूछ रहा है। पहले हमने देखा किसके लिए पूछ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे ये जो आता है वो करके आते, जो पूछ रहा होता है ना वो नहीं करके आते, तो नंबर नहीं मिल पाते, नेगेटिव कराए जाते हैं। आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है असेसमेंट ईयर 21-22, इसका मतलब हुआ प्रीवियस ईयर 2021, जो आमतौर पे शुरू होता है 1 अप्रैल 20 से 30 से लेके 31 मार्च 21। लेकिन अब जब मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 20 की, तो मैंने ये देखा क्या 1 अप्रैल 20 को इनका बिजनेस स्टार्ट हो चुका था? नहीं सर, इनका बिजनेस तो स्टार्ट हुआ 3 मार्च 2021 को। तो भैया 1 अप्रैल 20 को काट के मैंने उसकी जगह लिख दिया 3 मार्च, क्या लिख दिया 3 मार्च 2021 से लेके कहां तक सर जाएगा? तो यहीं तक 31 मार्च 2021 जाएगा, तो यहीं तक आंसर निकल आया। आंसर पढ़िए, प्रीवियस ईयर विल बी द पीरियड कमेंसिंग ऑन, कब शुरू होगा? कमेंसिंग फ्रॉम 3 मार्च 21 से शुरू होगा और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। सर ये तो 1 महीना भी पूरा नहीं हो रहा, तो क्या दिक्कत है? हो सकता है सर 1 दिन का भी हो सकता है, हो सकता है सर अगर 31 मार्च को ही बिजनेस शुरू किया होता तो कोई बात नहीं, 31 मार्च 2021 को शुरू किया होता तो पहला प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2021 को शुरू होता और 31 मार्च 2021 को ही खत्म हो जाता। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं ना दिमाग में, इसलिए मैं पहले ही बताता चलता हूं। ठीक है सर, समझ में आया। अब सर अगला हम लोग अपने आप करें, करो अपने आप करो। ठीक है सर, पढ़ा दीजिए। चलो पढ़ा देता हूं। आमिर खान, ये वो वाले नहीं है, ये मेरे इस पड़ोस में रहते हैं। ठीक है, आमिर खान जॉइंस एन इंडियन कंपनी, इन्होंने एक इंडियन कंपनी ज्वाइन करी। कब ज्वाइन करी? 23 जनवरी 2021, मुबारक हो भाई, इनकी जॉब लग गई। प्रायर टू 23 जनवरी, 23 जनवरी से पहले ही वॉज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं थे, निठल्ले थे, कुछ नहीं करते थे भैया जीवन में। ठीक है, ही हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का और कोई जरिया भी नहीं है। अरे वाह। What are the previous year for assessment year 21, 22 and 22, 23? 2 साल के लिए पूछ रहा है, कह रहा प्रीवियस ईयर बता दीजिए, असेसमेंट ईयर 21, 22 के लिए बता दीजिए और 22, 23 के लिए भी। चलो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैं असेसमेंट ईयर 21, 22 के लिए आपको बताओ असेसमेंट ईयर 21, 22 के लिए प्रीवियस ईयर बताओ बेटा। सर इसके लिए प्रीवियस ईयर होगा 2020-21, 21, 22 के लिए 2021। अच्छा, और वैसे आम तौर पे सर ये प्रीवियस ईयर दुनिया के लिए शुरू हो जाता है 1 अप्रैल, हाँ दुनिया के लिए, आमिर खान की बात बाद में कर लेंगे। 1 अप्रैल 2020 से लेके कहाँ तक सर? 31 मार्च 21 तक शुरू रहता है। 31 मार्च क्या रहता है भैया? 31 मार्च 2021। हाँ, राइटिंग पे मत जाना, इतनी गंदी राइटिंग नहीं मेरी। हाँ गंदी है लेकिन इतनी गंदी नहीं है, ये इस पे लिखने पे होता है। तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जाता है। लेकिन इनका बिजनेस क्या 1 अप्रैल 2020 को था? बिजनेस क्या कंपनी ज्वाइन करी? कंपनी ज्वाइन कर ली थी इन्होंने? नहीं सर, इन्होंने ज्वाइन तो करी 23 जनवरी 2021 को। यानी इनके लिए मैं 1 अप्रैल काट देता हूं, उसकी जगह लिख देता हूं 23 जनवरी 2021 से लेके कहां तक?
वही 31 मार्च 2021, ये डेट तो सेम ही रहेगी 31 मार्च 2021 तक। है ना जी, बात समझ में आई? सर आ गई, ठीक है। इसी तरीके से इसका बेटा बताओ। सर हम बताते हैं, बताओ। सर असेसमेंट ईयर 2023 का मतलब होगा प्रीवियस ईयर 2021 22 21 22 वैसे शुरू होता है 1 अप्रैल 2021 से और ख़त्म होता है 31 मार्च 2022 पे। इस पे खत्म होता है। बताओ, क्या 1 अप्रैल 2021 को इनका बिजनेस था? हाँ सर था ना, 23 जनवरी को ले लिया था। तो भाई इनके लिए इस साल के लिए प्रीवियस ईयर तो पूरा ही रहेगा। मतलब आंसर देखो, असेसमेंट ईयर 21 22 के लिए प्रीवियस ईयर क्या था, हमने यहां निकाला था ना, प्रीवियस ईयर ये था। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए 23 जनवरी से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। 23 जनवरी 20, ईयर बहुत जरूरी है बोलना, 23 जनवरी 2021 से शुरू होगा और 31 मार्च 2021 को ही खत्म हो जाएगा। जस्ट जो 31 मार्च आने वाली है उसमें खत्म हो जाएगा, लेकिन अगला साल तो पूरा ही रहेगा। 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगा और 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा। बात गई? गई 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 गई, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन है, मिस्टर अशोक वॉज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर इन द कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 अगस्त 2020। प्रीवियस ईयर बताना है, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। दिमाग लगा के बताना, वैसे ही सर बिना वैसे करे अपने आप डायरेक्ट कर ले, नहीं, कई बार सही हो जाएगा, कई बार गलत हो जाएगा। हमें चाहिए 100% एक्यूरेसी, हमेशा सही होना चाहिए। असेसमेंट ईयर 21-20 के लिए, 21-22 के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? सर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए प्रीवियस ईयर होता है 2021, 2021। और 2021 वैसे कहां से शुरू होता है? सर वैसे शुरू होता है 1 अप्रैल 20 से और खत्म होता है 31 मार्च 21 पे। 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 पे। लेकिन अशोक का बिजनेस 1 अप्रैल 20 को था, या प्रोफेसर की तरह ज्वाइन किया तो जॉब थी? नहीं थी सर। तो 1 अप्रैल 20 से नहीं शुरू होगा, 1 अगस्त 20 से शुरू होगा और खत्म 31 मार्च 21 पे होगा। आंसर मिला लीजिए। आगे चलें? सर आगे चलिए। इन क्वेश्चंस को मैं तो एक बार करा दे रहा हूं, आपको वापस से एक क्वेश्चन दोबारा लगाना पड़ेंगे। इन क्वेश्चंस को कर लेंगे ना? कर लेंगे। चाहे तो कॉपी में भी नोट करते चलिएगा। हाँ जी, मेरे को भेजते भी चलिएगा, अच्छा लगता है मेरे को देख के कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। सलमान, ये सलमान कौन है? दूसरा सलमान है कोई। सलमान स्टार्ट ए क्लोथ बिजनेस 27 फरवरी 2021 में शुरू किया। प्रीवियस ईयर बताना है 2021-22 के लिए। फिर से दिमाग लगाइए, असेसमेंट ईयर है 21-22, तो प्रीवियस ईयर होगा 2020-2021। शुरू आमतौर पे होता है 1 अप्रैल 20 से, खत्म होता है 31 मार्च 21 पे। 1 अप्रैल 20 को लेकिन इनका बिजनेस नहीं था, इनका बिजनेस 27 फरवरी 21 को था, तो इनके लिए शुरू होगा 27 फरवरी 2021 को और खत्म कब होगा? बताओ बताओ बताओ। 31 मार्च, बताओ, इधर इधर इधर, कहां? 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। बोलो बोलो हाँ, बोलो हाँ। अरे नहीं बाबा, 31 मार्च 2021 को ही खत्म हो जाएगा। 27 फरवरी 21 से शुरू होके 31 मार्च 21 को उसी साल खत्म हो जाएगा, है ना? अक्षय कुमार, हाँ ये भी वो वाले नहीं, ये मेरे यहाँ पे रहते, सामने इधर रहते बिल्कुल घर के। हाँ, अक्षय कुमार परचेस्ड अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, इन्होंने खरीदी, एक घर खरीदा है, किराए पे उठा हुआ है, बढ़िया इनकम आ रही है, ऑफ 2 रूम। अपने को इस बात से फर्क पड़ता है क्या कितने कमरे का खरीदा है, क्या खरीदा है? नहीं सर, अपने को डेट से मतलब है। ठीक है बेटा, तुम तो समझदार हो। 5 जुलाई 2020 को खरीदा है और सेम पूछ रहा है प्रीवियस ईयर बताओ इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर 21-22। 21-22 का मतलब सर प्रीवियस ईयर, अब हम बताएंगे, तो याद हो गया। प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2021 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 को। लेकिन 1 अप्रैल 2020 को इनका बिजनेस नहीं था, इन्होंने घर नहीं खरीद रखा था, तो इनके लिए शुरू होगा 1 अप्रैल 20 की जगह कब, कौन सी डेट दी हुई है भैया? डेट दी हुई है 5 जुलाई 2020 की, तो 5 जुलाई 2020 से शुरू होगा और खत्म हो जाएगा 31 मार्च 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा। राइट सर, ये वाला होमवर्क भी दे दीजिए। ठीक है बेटा, घर पे करना। हाँ
हाँ, मैं अपना करने जा रहा हूं, चीटिंग मत करना, कुछ मेरी बात सुनना ही नहीं, मैं अपना करूंगा, आप अपना करना। कैटरीना रिसीव्ड रेम्यूनरेशन ऑफ 10 लाख, बेचारी को 10 लाख रुपए मिलता है केवल, फॉर एक्टिंग इन अ मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पिक्चर में काम किया। अच्छा, ये दूसरी कैटरीना आई है कोई। 10 मार्च 2021 को, प्रीवियस ईयर बताना है, असेसमेंट ईयर 21-22, 21-22 का मतलब 20-21 प्रीवियस ईयर, 20-21 मतलब 1 अप्रैल 20 से लेकर के 31 मार्च 21 तक। हिंदी समझ में आती है ना? 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। बट 1 अप्रैल 2020 को दिन का एक्टिंग शुरू नहीं की थी इन्होंने, तो 1 अप्रैल 20 तो हो नहीं सकता, 10 मार्च 2021 से शुरू होगा, खत्म 31 मार्च 2021 पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब सर दूसरी तरीके का क्वेश्चन है ये तो, व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर इन द फॉलोइंग केसेस। अभी तक प्रीवियस ईयर पूछे चले जा रहे थे, अब असेसमेंट ईयर पूछ रहे हैं तो और आसान है। असेसमेंट ईयर कैसे बताएंगे? देखो पहली डेट, ये 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। पहला है 4 सितंबर 19, 4 सितंबर 19 का जो प्रीवियस ईयर है 4 सितंबर 19, ये शुरू होगा 4 सितंबर 19 से, खत्म हो जाएगा 31 मार्च 20 पे। 4 सितंबर 19 से 31 मार्च 20, इसके जस्ट बाद वाला जो साल होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। तो अगर 4 सितंबर 19 से 31 मार्च 20, तो इसको ऐसे बोल लो 19-20 प्रीवियस ईयर हो गया, तो असेसमेंट ईयर 2020-21 असेसमेंट ईयर हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? एक और करें। अच्छा, 1 दिसंबर 2020 की डेट दी है, तो ये साल शुरू होगा प्रीवियस ईयर 1 दिसंबर 2020 से, खत्म होगा 31 मार्च 2021 पे। 31 मार्च 2021 के बाद जस्ट यानी 1 अप्रैल 2021 से असेसमेंट ईयर शुरू हो जाएगा इस केस में। 1 अप्रैल 2021 से कहां तक? 31 मार्च 2022 तक, यानी असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 21-22, ऐसे समझ लो। बात समझ में आ गई? एक बार और समझाओ, 19 वाला भी समझाओ। देखो 4 सितंबर 19 की डेट थी, 4 सितंबर 19 से प्रीवियस ईयर शुरू होके खत्म होगा 31 मार्च 2020 पे। 31 मार्च 2020 पे जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म हुआ असेसमेंट ईयर शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू हो जाएगा? 31 मार्च 2020 के जस्ट बाद 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा, खत्म होगा 31 मार्च 2021 पे। असेसमेंट ईयर तो 12 ही महीने का होता है, यानी वो बन गया आपका 2021, जो ये आंसर लिखा है। ऐसे ही 1 दिसंबर 2020 वाला प्रीवियस ईयर 1 दिसंबर 2020 को शुरू होगा, 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। जैसे ही 31 मार्च 2021 को प्रीवियस ईयर खत्म होगा, वैसे ही असेसमेंट ईयर शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2021, जस्ट अगले दिन से 1 अप्रैल 2021 से, और खत्म होगा 31 मार्च 2022। असेसमेंट ईयर 21-22 इसका आंसर हो गया। सर ये वाला हमारे होमवर्क में दे दीजिए। अरे करवा दें? हाँ सर, कच्चा करा दो। 1 फरवरी 2021 से प्रीवियस ईयर शुरू हुआ है, खत्म कहाँ होगा प्रीवियस ईयर? सर 31 मार्च 2022। अरे नहीं भाई नहीं, गलत बोल दिए हो। 31 मार्च 22 थोड़ी ना होगा, क्या होगा बताओ? हाँ सर, ये तो फरवरी 21 के बाद 31 मार्च 21 भी तो आएगी, वो खा गए। गलत करते हो बेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो 1 फरवरी 2021 से शुरू होगा, 31 मार्च 2021 पे ही खत्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर। इसके जस्ट बाद जो 1 अप्रैल 2021 होगी, वहां से असेसमेंट ईयर शुरू होकर 31 मार्च 2022 तक जाएगा, यानी 21-22 इसके लिए भी असेसमेंट ईयर बन जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन कर लें? सर करा दो, चलो अच्छा 2 क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है। हाँ, What will be the previous year for assessment year 21-22 if newly started business commenced operation on 1 January 2020? 1 जनवरी 20 करना है? सर करा दो। देखो अब यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे कि सर मैं बिना कुछ करे बता दूं, तो गलत कर सकते हैं। बहुत ध्यान से, मैंने जैसे सिखाया वैसे करना। असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब क्या होता है बेटा? सर असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 2020-21, क्योंकि इसके लिए पूछ रहा है, जिसके लिए पूछता है वो बताते हैं। और आमतौर पे ये प्रीवियस ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 से, खत्म हो जाता है 31 मार्च 2021 पे, यही होता है। अब आप बताओ 1 अप्रैल 2020 को इनका बिजनेस था हाँ या ना? बोलो बोलो जल्दी, आप ही को बताना है, हाँ या ना? सर था, 1 अप्रैल 20 को तो था ही इनका बिजनेस, जनवरी 20 में शुरू कर दिया था, यानी आंसर यही बन गया 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक। ट्रिक समझिए इस क्वेश्चन में क्या थी, मैंने आपके साथ खेल क्या खेला वो सुनो। मैंने जानबूझ करके यहाँ पे असेसमेंट ईयर 21-22 रखा, क्योंकि
आप क्या होता अगर मैं असेसमेंट, अगर इसकी जगह मैं आपसे पूछ रहा होता फॉर एग्जांपल कि असेसमेंट ईयर 21 22 का ना पूछ के मैं असेसमेंट ईयर आपसे 2021 का पूछ रहा होता, असेसमेंट ईयर 2020 21 का पूछ रहा होता, तो आप कहते हैं हाँ सर प्रीवियस ईयर, इसका मतलब होता है 2019-20, और 19-20 वैसे शुरू होता है 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 को खत्म हो जाता है। लेकिन सर फिर आप कहते हैं कि सर 1 अप्रैल 19 को इसका बिजनेस ही नहीं था, तो आप ये 19 वाली डेट काट करके आप लिख देते 1 जनवरी 20 से, और बाकी तो वही रहता 2 कहाँ तक, 2 यहाँ तक, वो तो सही हो जाता। लेकिन मैंने बहुत से बच्चों ने यही आंसर बताया होगा 1 जनवरी 20 से 31 मार्च 20 तक, लेकिन मैंने आपसे असेसमेंट ईयर 2020-21 पूछा ही नहीं जानबूझ के। मैंने तो आपसे पूछा असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए बता दो, तो 21-22 के लिए तो प्रीवियस ईयर 20-21 हुआ, और 20-21 में तो पूरे साल इनका बिजनेस रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर ये है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके 3-4 बार जरूर लगाना, दिमाग लगाना, और फिर अपने ऊपर हंसना भी जो गलती करी थी। हाँ हाँ सर, हाँ ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, देख लेते हैं। What will be the previous year if a person gives rupees 5 lakh as loan at 10% per annum interest on 1st September 2020? 1 सितंबर 20 को लोन दिया, कितना दिया, कितने परसेंट दिया, अपने को क्या करना, अपने को इनकम तो कहीं नहीं रहा है निकालने को, कह रहा बस प्रीवियस ईयर बता दो। कौन से असेसमेंट ईयर के लिए पूछ रहा है वो भी नहीं कह रहा, तो यानी कुछ नहीं बोल रहा, तो पहले ही जो साल शुरू किया उसी के लिए बता देते हैं, पहले वाले के लिए। तो कब शुरू किया आपने बिजनेस? 1 सितंबर 2020 को, तो पहला प्रीवियस ईयर 1 सितंबर 2020 को आपने लोन दिया, वहां से शुरू होगा, खत्म 31 मार्च 2021 पे खत्म हो जाएगा। बोलो बेटा, आज की क्लास समझ में आई? आज की क्लास में अपने ने क्या सीखा, एक ब्रीफिंग समझा दें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट किया जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फिर मैंने आपको बताया कि भैया टैक्स निकालने के लिए 4 स्टेप दिमाग में रखनी है, जिसमें आपने कहा सर अच्छा हम लोग सबसे पहले पर्सन कौन है वो पता करेंगे कि इंडिविजुअल, एचयूएफ है, कंपनी है, ओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है, फर्म है, क्या है पता करेंगे, आगे देखेंगे। फिर आपने कहा सर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता करेंगे, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, क्या है पता नहीं, पता करेंगे। फिर आपने कहा सर उसकी इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम, फिर टैक्स निकालेंगे। ठीक, उसके बाद मैंने कहा ये सब तो सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आज की क्लास में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में मैंने आपको सिखाया वो साल जिस साल की इनकम की बात हो रही है, जिस साल में इनकम कमाई है वो प्रीवियस ईयर है। और मैंने ये भी बताया कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का भी हो सकता है और 12 महीने से कम का भी हो सकता है, क्योंकि पहले साल जब आपने बिजनेस शुरू किया जरूरी नहीं कि वो 1 अप्रैल को ही शुरू किया। फिर असेसमेंट ईयर सिखाया, असेसमेंट ईयर में मैंने सिखाया कि जिस साल की इनकम टैक्सेबल होती है, जिस साल में इनकम टैक्सेबल होती है, सॉरी जिस साल में इनकम टैक्सेबल होती है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। यानी प्रीवियस ईयर की इनकम जिस साल में टैक्सेबल होती है वो असेसमेंट ईयर। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, जिस साल की इनकम टैक्सेबल हो रही है वो प्रीवियस ईयर, और जिस साल में टैक्सेबल हो रही है वो असेसमेंट ईयर। फिर काफी सारे क्वेश्चन करें। सर टॉपिक असेसमेंट ईयर खत्म? नहीं, अभी खत्म नहीं, लेकिन आज के लिए इतना ही करेंगे। आपका होमवर्क क्या है, आपको जितना मैंने पढ़ाया एक बार इनको पूरे अपने नोट्स बना करके कॉपी में लिखने हैं। ये मैंने खुद ही सिंप्लीफाई किया, इन्हीं को आप लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चंस को 2-3 बार अपने आप दोबारा से आपको लगाना है। कर लेंगे? कोई भी डाउट हो तो मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय।